प्रेज द लॉर्ड प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रियो, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने बहुत से सुंदर और अच्छे रिश्ते बनाए हैं। उन रिश्तों में से सबसे सुंदर रिश्ता है पति और पत्नी का, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि पति पत्नी दोनों मिलकर रहे। और शादी विवाह जीवन परमेश्वर की एक आशीष है। जैसे प्रभु का वचन में कहता है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उसके जीवन पर हुआ है। प्रियो, परमेश्वर की आशीष अगर आपके मैरिज लाइफ पर है, आपका मैरिज लाइफ, आपका शादीशुदा जिंदगी बहुत ऐसे आशीष का कारण बनेगी, आपके लिए भी और कई लोगों के लिए भी। प्रियो, इस शादी में आपके मैरिज लाइफ में कई बार हो सकता है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होगा। तो छोटे से एक 3 पॉइंट को मैं आपको बताना चाहूंगी, आप कैसे अपनी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल और सफल बना सकते हैं। और ये जो 3 बातें हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर ने हमें बताई थी, और वही बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी इसे अपने फैमिली लाइफ में, अपने मैरिज जीवन में लागू कर सके और एक दूसरे के लिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बन सके। तो जो पहली बात है वो है आपके दोनों पति पत्नी के बीच में एक सॉरी शब्द होना चाहिए। छोटा शब्द है सॉरी, लेकिन ये बहुत ऐसे टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकता है। सॉरी शब्द आपके रिश्तों की दरार को भर सकता है। अगर हो सकता है पति से गलती हो, पति सॉरी बोल दे, पत्नी से गलती हो, पत्नी सॉरी बोल दे। सॉरी शब्द से हालेलुया हम नीचे नहीं हो जाते, लेकिन ये सॉरी शब्द हमारे रिश्तों को बरकरार रखता है, हमारे रिश्तों की दरारों को भरने के लिए काम आता है। इसलिए आपके मैरिज लाइफ में, आपकी वैवाहिक जीवन में सॉरी शब्द होना बहुत ही जरूरी है। आप एक दूसरे से कुछ भी गलती हो जाने से सॉरी शब्द को यूज कीजिए। और जो दूसरा शब्द है वो है थैंक यू, धन्यवाद। प्रियो, पति पत्नी हमेशा, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए धन्यवादित बने रहे, क्योंकि पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित होता है। और एक दूसरे के लिए आप समर्पित होते हैं, एक दूसरे के लिए आप कई बातों को छोड़ते हैं, कई बातों को आप सेक्रीफाइस करते हैं। और हो सकता है कुछ चीज बनाते हो या कुछ समय देते हो, तो एक जो छोटा शब्द है ये भी थैंक यू आपके वैवाहिक जीवन को और भी मनोहर और भी ब्यूटीफुल बना सकता है। इसलिए आप अपने मैरिज लाइफ में हमेशा ये शब्द का उपयोग करें। पति और पत्नी दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रति धन्यवादित रहे और हर छोटी छोटी बातों में आप एक दूसरे को धन्यवाद बोलने वाले बने। और जो तीसरा जो सेंटेंस है वो है आई लव यू। प्रेज गॉड। प्रियो, हर एक पति पत्नी के एक दूसरे को प्रेम में बने रहना है और अपने प्रेम का इजहार करना है। कई पति रहते हैं या कई पत्नियां रहती हैं जो शब्दों से बयान नहीं करते, लेकिन उनके कार्यों के द्वारा वे अपने प्रेम को प्रकट करते। लेकिन एक शब्द आई लव यू या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये शब्द आप अगर डेली पति पत्नी एक दूसरे से बोलते रहेंगे तो वाओ, आपका मैरिज लाइफ बहुत ही परफेक्ट होगा। और आपके पति पत्नी दोनों के मध्य में जो रिलेशन है वो बहुत ही मधुर होंगे। और आप पति पत्नी और परमेश्वर, आप एक बहुत ही सुंदर फैमिली परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इसलिए ये एक आई लव यू शब्द आप अपने मैरिज लाइफ में बोल सकते हैं। हर दिन आप इसे यूज करें और इजहार करें। आप अपनी पत्नी से बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप अपने पति को बोले बहनों मैं आपसे प्यार करती हूँ। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलेंगे और सच में वो आपके प्रेम को जान पाएंगे कि आप उनके लिए कीमती है, आप उनसे प्यार करते हैं। और एक अट्रैक्शन आप दोनों पति पत्नी के बीच में बना रहेगा। तो प्रियो, ये 3 शब्द आप अपने मैरिज लाइफ में, आप अपने वैवाहिक जीवन में अगर यूज करते हैं प्रतिदिन, तो आपका मैरिज लाइफ बहुत ही परफेक्ट होगा और आशीषित होगा। फर्स्ट वर्ड मैंने बोला सॉरी, सेकंड वर्ड बोला थैंक यू, और तीसरा वर्ड बोला आई लव यू। हालेलुया। ये तीनों वर्ड आपके मैरिज लाइफ को आशीष बनाएंगे। सो प्रियो, प्रभु आपके मैरिज लाइफ को बहुत ऐसे आशीषित करे और खुदावन का अनुग्रह आपके जीवन पर, आपके परिवार पर हो। सो गॉड ब्लेस यू।